हेलो भाई। क्या हाल चाल है भाई तुम्हारा? तो देखो बस भाई। बस अब बढ़िया भाई। अब भाई अब हम इसमें अब जैसे कि आप सभी को पता है कि मेंस आने वाला है। तो मेंस के हम इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि जैसे तीन चार टॉपिक ले लिए या दो तीन टॉपिक ले लिए, पहले हम उसको आपस में डिस्कशन करेंगे और क्रॉस क्वेश्चन करके देखेंगे कि किस हिसाब से क्या कुछ तुम्हें आता है और क्या कुछ मेरे को भी आता है। तो मतलब कि पहले हम देखेंगे कि दो तीन टॉपिक के जैसे आज हम करने वाले हैं। एक तो एसडीजी पे और लेंगे कि एसडीजी है उसके बारे में क्या है, कितने हैं टोटल, इसके बारे में बात करेंगे। और ऊपर से क्या नाम है, इम्पोर्टेंट डेज वगैरह जो भी हैं वो देखेंगे। और ट्रॉफी भी देख लेंगे, गेम्स की क्या ट्रॉफी है। तो भाई, तो अगर भाई अब हमारी ये जो है ये हमारी पहली वीडियो है, अगर आपको भी मतलब ये वीडियो पसंद आए तो भाई इस वीडियो के माध्यम से भाई आप भी जुड़ सकते हो टेलीग्राम से। तो मेरा टेलीग्राम चैनल मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप वहां से जुड़ जाना। और तो चलो भाई, करते हैं स्टार्ट। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई कैसे हो मेनपाल भाई? बस बढ़िया भाई। जैसे आपने बताया तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि अपन इस टाइप से 4-5 टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं, ताकि क्या है कि सबसे पहले तो जिस दिन अपन बात कर रहे हैं उससे पहले दिन अपने कोई चीज़ें रिवाइज करनी होती है कि भाई इन 4-5 टॉपिकों पे अपन क्वेश्चन करेंगे। तो इससे क्या है कि फिर जब अपन एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे होते हैं ना, तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती है, और जो पेपर के अंदर अपन देते हैं ना, तो अपने को ऐसे याद आता है कि यार उस दिन अपन ने अजय भाई से या फिर जिनसे भी अपन ने बात की, बोला यार उनके साथ ये क्वेश्चन तो डिस्कस किया था। और उसमें बिल्कुल वो बिल्कुल। है ना, आपको भी पता होगा कि सपोज दैट आपने कोई क्वेश्चन किसी के साथ शेयर किया होगा और वही क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, तो भले ही बिल्कुल वो 2 सेकंड की खुशी होती है, लेकिन वो खुशी होती है क्योंकि पेपर के बिल्कुल। दौरान बिल्कुल अपन ज्यादा खुश तो हो नहीं सकते, लेकिन 2-4 सेकंड वो जो क्लिक होता है ना, ए या बी या सी या डी ऑप्शन, तो ऐसा लगता है अरे सच में यार वो काम आ गई चीजें। तो बिल्कुल भाई कोशिश बिल्कुल। करते हैं कि अगर ये चीजें सफल होती है तो फिर बिल्कुल सिलेक्शन में अपना सहायता देंगे आगे बात। बिल्कुल भाई, और इस तरीके से अपना रिवीजन भी हो जाएगा भाई। और ऊपर से मान लो कोई बिल्कुल चीज मेरे को नहीं आती होगी वो तुम बता दोगे, जो तुम्हें नहीं आते होगे वो अगर मैं बता पाऊंगा मैं बता दूंगा। बिल्कुल। हाँ। ठीक है। तो चलो करते हैं फिर, अपना पहला टॉपिक देखते हैं, एसडीजी है। तो हाँ इसके ऊपर बिल्कुल, करते हैं स्टार्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अपन देखते हैं। बिल्कुल। तो भाई तो इसके अंदर क्या है आप सबसे पहले पहले। आप स्टार्ट कीजिए, हाँ बिल्कुल। हाँ चलो चलो मैं करता हूँ। तो मतलब अब इसके अंदर जो एसडीजी है ये सबसे पहले फाउंड किसने करा था? अ, अगर अपन एसडीजी की बात करें ना, अगर अनऑफिशियल तरीके से बात करें कि बस ठीक है डिस्कशन हुआ है, तो वो तो हुआ था 1972 के अंदर, जो क्लब ऑफ रोम है, वहां हाँ पे ये जी। चीजें स्टार्ट हुई थी, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस होना। लेकिन अगर अपन बात करें कि ये ऑफिशियल तरीके से सभी जो स्टेट्स हैं, जितने भी अपने यूएन मेंबर्स हैं, यूनाइटेड नेशन के हम्म। 193 जैसे आपको पता है मेंबर हैं टोटल, बिल्कुल तो उनका जो डिस्कशन था वो उनकी, जैसे उनकी एनुअल मीटिंग सितंबर दिसंबर के अंदर होती है, तो बिल्कुल। सितंबर 2015 के अंदर उन्होंने डिस्कशन किया 193 मेंबर ने कि अपन कुछ गोल्स रखते हैं जिससे सभी देशों का मतलब विकास हो एक तरीके से। तो उनके टोटल 169 टारगेट के साथ में वो 17 गोल लेके आते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और फिर 2016 के अंदर 1 जनवरी से ये इम्प्लीमेंट कर दिए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ये चीज़ है। बिल्कुल। तो आप मेरे को भैया ये बताइए अजय भाई साहब कि ये जितने भी गोल्स स्टैब्लिश हुए, जैसे अपन ने बात की 2015 में डिस्कशन करते हैं ये यूएन हम्म। में, तो ये कब तक पूरा करने की इनका प्लान है, एजेंडा क्या है इनका, कब तक पूरा करेंगे? ये भाई मतलब 2030 तक है इनका मेन गोल कि हम 2030 तक कर लेंगे। और बेसिकली जो ये एसडीजी है ना, एसडीजी डेवलप करा था नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग द्वारा ये डेवलप किया गया था। हाँ हाँ बिल्कुल, जो एसडीजी जो होता है ना, उसका जो इंडेक्स आता है कि भाई आपकी हम्म। क्या रिपोर्ट चल रही है। तो जैसे इंडिया के अंदर अपना जो नीति आयोग बना हुआ है, अच्छा चलो नीति आयोग से अपन देखते हैं कि नीति आयोग का जो अपना चेयरपर्सन है, जो मैन होता है, हाँ। वो कौन होता है अपना, वो भाई अपने मतलब। प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अच्छा, नीति आयोग तो अभी थोड़े दिन पहले इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, आपको याद होगा तो हाँ पहले कुछ और 2015। चलता था। हाँ ये 2015 में हुआ है। और इसका नाम पहले था, प्लानिंग कमीशन था इसका नाम पहले, प्लानिंग कमीशन से था। बिल्कुल। हाँ। जैसे बीजेपी गवर्नमेंट आती है ना, तो ये प्लानिंग कमीशन को तो खत्म कर देती है, बोला आगे का प्लान नहीं करेंगे, अभी करंट में क्या चल रहा है वो देखेंगे अपन तो। बिल्कुल बिल्कुल सही बिल्कुल। बात है आपकी, नीति आयोग के अपने जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही
चेयरपर्सन होते हैं। अच्छा बिल्कुल। चलिए, अपन बात करते हैं फिर कि एसडीजी जो दिए गए हैं, हाँ, हाँ। 17 एसडीजी की बात करते हैं। हुँ। तो आप मेरे को ये बताइए कि कौन सा ऐसा एसडीजी है जिसके अंदर क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात क्लीन वाटर सैनिटेशन, तो देखो यार, मेरे को मतलब वैसे याद नहीं, मेरे को इस तरीके से याद है उंगलियों पे, तो मैं इस तरीके से देखता हूँ। जैसे पहला है अपना गरीबी हटाओ, दूसरा है भूखमरी हटाओ, हंगर। अब भूखमरी हटेगी तो तीसरा क्या आएगा? उनको हेल्थ अच्छी होएगी, हेल्थ अच्छी होएगी तो उनको एजुकेशन अच्छी मिलेगी चौथे में। अब एजुकेशन अच्छी मिलेगी तो उन्हें जेंडर इक्वालिटी का भी पता लग जाएगा। अब जेंडर इक्वालिटी भी अब उन्हें पता लग गई, तो अब उसके बाद क्या करेंगे? अब वो आ, शायद यही है, छठा ही है फिर तो, क्लीन इसका एनर्जी, है? क्लीन, बिल्कुल बिल्कुल क्लीन वर्क, बिल्कुल। क्लीन वर्क है सैनिटेशन का। क्लीन वर्क के बाद ये आती है हमारी एनर्जी, जो कि सातवीं है। हाँ, साथ में बिल्कुल। तो चलो आप आठवीं बता दो फिर। 8वीं को है ना, एक्चुअली देखो, जैसे मैंने जैसे याद किया है, सपोज दैट जब हाँ, आप 8 बनाते हो ना, 8 हाँ, बनाते हो तो 8 अपन पता है, एक गोला ऊपर होता है, जस्ट नीचे उसके दूसरा गोला होता है। तो हाँ। मैं क्या करता हूँ, उसके 8 के 2 ऊपर ऐसे लाइन खींच देता हूँ, 2 नीचे खींच देता हूँ, तो एक तरीके से मकड़ी बनाने की कोशिश करता हूँ। तो अच्छा, मकड़ी अच्छा। क्या करती है आपको पता है? मकड़ी करती है, जाला बनाती है, और एक शानदार जाला बनाती है अपने हिसाब से, तो डिसेंट वर्क होता है और इकोनॉमी ग्रोथ चलती है उसकी। तो हाँ, बिल्कुल, मैंने इस बिल्कुल, टाइप से, बिल्कुल। और जैसे आपका जो 6 वाला था, आपने भी अच्छे तरीके से मतलब लाइन वाइज याद कर रखा है। मैंने हाँ, ऐसे याद हाँ। किया कि 6 से छी छी आता है, तो छी छी कब होता है? जब पानी गंदा होता है। अच्छा। चलो छी छी बढ़िया, 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 बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो चीज है। अच्छा ठीक आप ये है। बताइए कि जो अपनी लाइफ ऑन लैंड है, लाइफ हाँ, ऑन हाँ, लैंड की बात करते हैं, तो बिल्कुल। वो कौन सा आ जाता है? तो वो एसडीजी कौन सा है? देखो, 13 जो क्लाइमेट है वो है क्लाइमेट चेंज, SDG 13। और 14 आता है बिलो वाटर, और 15th है वो हमारा लैंड है। तो यानी कि इसका है 15। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, अब आप तुम अभी बताओ। 6 तक तो, 6 7 8 तक तो आपने बता ही दिया, अपने डिस्कस कर लिए। तुम 10वां ही और बता दो बाकी फिर। 10 का मतलब है, बस करो यार, रिड्यूस इनइक्वालिटी करो यार, इनइक्वालिटी अच्छा, को रिड्यूस करो बस करो। चलो, चलो, बढ़िया, वो बढ़िया, चीज बढ़िया। है। हम्म। और 11 का जैसे हो गया, 11 जैसे 11 में 2 लाइंस होते हैं, तो वो सिटी की तरफ जा रही हैं, अपन ऐसे ही बोल सकते हैं कि हम्म, हम्म, जो सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज हैं, अपन उसकी बिल्कुल। तरफ हम चलते हैं। और 12 का बताओ फिर आप, 12 का क्या होगा? तो अब सिटी में जा रही हैं तो प्रोडक्शन अच्छी हो जाएगी, फिर 12वें में प्रोडक्शन आ जाएगा। हाँ, एक्चुअल में अपन रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन करें और कंजप्शन बिल्कुल। करें तो मैंने तो इस तरीके से ये याद कर रखा, मगर अब सिटी में आ गए, सिटी के बाद अब प्रोडक्शन अच्छी हो जाएगी, मान चलो प्रोडक्शन हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, और अगर अपन मान लो सपोज दैट इनोवेशन, इंडस्ट्री हम्म, हम्म। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो वो कौन से एसडीजी से रिलेटेड है? तो वो अब इनोवेशन, ये शायद 12वां ही है। 12वें के अंदर तो अपन रिस्पॉन्सिबल उनकी बात करते हैं, कंजप्शन की और प्रोडक्शन की। हम्म। अपन अगर इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो एक बार आप दोबारा अगर रिकॉल कर पा रहे हो तो करो, एक बार 1 नंबर से स्टार्ट कर लो, कोई इशू नहीं। क्वेश्चन सही होना चाहिए यार। पहला तो अपना था पॉवर्टी, दूसरा हंगर था, तीसरा हेल्थ था। अब हेल्थ अच्छी है तो चौथा, अब उनकी एजुकेशन बढ़िया हो जाएगी। अब एजुकेशन बढ़िया होगी तो जेंडर इक्वालिटी वाला आ गया 5वां। और 5वें के बाद फिर आ गया अपना छठा। छठे के अंदर था अपना आ, ब्लू है पानी पानी। हाँ, मतलब क्लीन, वो आ गया सैनिटेशन। और 7वें में क्लीन सैनिटेशन आ गया, तो 7वें में है क्लीन एनर्जी। अब क्लीन एनर्जी आ गई तो 8वें के अंदर आ जाएगा, उन्हें वर्क मिल जाएगा, वर्क वाला होगा। अब वर्क मिल गया तो अब उन्हें 9th के अंदर क्या होएगा? 9th के अंदर क्या था? 9th वाला तो यार, तो याद सा नहीं आ रहा, 9th क्या था? नहीं, 9th याद क्या नहीं है। क्या पता, यही है जो मैं बता रहा हूँ आपको, इंडस्ट्री, अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, हाँ, हाँ, ठीक, ठीक, ठीक। 9th में इंडस्ट्री, ओके। जैसे आईफोन की सीरीज चलती है ना, जब आई आई हाँ, थ्री आई फाइव फाइव सेवन,
तो मैंने इसको हम्म। i3 से याद कर रखा है। i9 पे आता है, आपको पता ही है, अपन रीजनिंग पढ़ते हैं इतनी अच्छा चीज अच्छा, पढ़ी। ठीक ठीक ठीक। तो उसमें थ्री जो तीन कंपोनेंट आते हैं, भले इंडस्ट्री के हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के हो, बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे अपन याद कर सकते हैं। 10 का रिड्यूस वाला हो गया, 11 का सिटीज, और हाँ, 12 का कंजप्शन वाला, प्रोडक्शन वाला। कंजप्शन, और 13th क्लाइमेट आ गया चेंज, क्लाइमेट और 14th आ गया लैंड ऑफ, नहीं, पहले नीचे बिलो फिर ऊपर, बिलो बिलो वाटर, बिलो वाटर। और फिर लैंड आ गया 15th, और 16th। 16, 16 चलो आप बता दो, 17 फिर मैं बता देता 17, तो 16th के अंदर था, देख 17th के अंदर तो चल पता है मेरे को क्या है, क्योंकि हूँ। उसमें ये तो तो मैं मेन, बता रहा हाँ, हूँ। तो 16th के अंदर था, हाँ, पीस, कि अब सारी शांति होगी, शांति मिलेगी, तो 16th के अंदर आ गई पीस। हाँ बिल्कुल, पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में बात होती है। हाँ और 17 तो अपने सभी दोस्तों को भी पता हुआ कि जो ये पार्टनरशिप है वो अपने को गोल प्राप्त करने के लिए लानी ही पड़ेगी, सभी हाँ देशों को हाँ, मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी अपना भारत देश जो है वो प्रगति की राह की ओर चलेगा। बिल्कुल सभी देशों का साथ होना जरूरी है, बट आजकल ऐसा है नहीं। अपने जो बिल्कुल। जितने भी अपन आगे सीरीज के अंदर, जैसे मैंने सोचा था कि अपन एक वो भी टॉपिक करेंगे डिस्कशन में जिसमें आसपास की कंट्री से आजकल क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे लैंग्वेज हाँ क्या है हाँ, पड़ोसी बिल्कुल देश की, बिल्कुल या उनकी बिल्कुल कैपिटल क्या है, या फिर उनकी जो मुद्राएं हैं वो क्या चल रही है, तो उसके ऊपर भी अपन डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अपना एसडीजी का हो गया भाई, है ना। हाँ, एसडीजी अपनी हो गई अब अपनी कंप्लीट। तो अब मतलब अब हम करते हैं अपना एसडीजी हो गया, अब एसडीजी के बाद अब हम बात करेंगे अपने इसकी ट्रॉफीज, जितने भी हमारे गेम्स के अंदर ट्रॉफीज हैं, अब इनको देखते हैं क्या कुछ है। बिल्कुल तो चलो बिल्कुल। करते हैं शुरू। चलो अब की बार सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, पिछली बार आपने थोड़ा सा स्टार्ट किया था ना, ठीक है ठीक है। तो मैं आपको ट्रॉफी पूछता हूँ। मैं आपको हिंट देता हूँ, ट्रॉफी का नाम देता हूँ, और उसके बाद में आप अगर आप डायरेक्ट बता पाते हो तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। बिल्कुल नहीं बिल्कुल। बता पाते हो तो मैं आपको जरूर ऑप्शन भी दूंगा इसमें। ठीक है ठीक है। जैसे योनेक्स कप आता है, हाँ बिल्कुल आता है। तो आप बता सकते हो योनेक्स कप किससे रिलेटेड है। बिल्कुल, अब जो योनेक्स है, योनेक्स जैसे हम बैडमिंटन खेलते हैं, अब बैडमिंटन के अंदर योनेक्स की जो वो होती है ना, चिड़ी बोलते हैं हम उसे, तो अब हम नहीं वो नहीं, चीड़ी उसी देखो, कंपनी की चीड़ी होगी। अपन आप अपनी स्पेशल भाषा में बोल रहे हो भाई। हाँ हाँ, अपने को और भी अलग जगह भी दो देखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे बताओ। उसको कॉक बोलते हैं, शटल होगा भी बिल्कुल, बोलते हैं, शटल, शटल भी बिल्कुल बोलते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल पहले बिल्कुल। है ना, जैसे मैं एक बार स्टेडियम में खेलने गया था, तब लोग बोल रहे थे शटल लाओ शटल लाओ, तो मैंने सोचा अरे शटल क्यों, क्या बोल रहे हैं, शटल क्या होता है, बैडमिंटन चिड़ी से खेलो। बाद में बिल्कुल पता चला बिल्कुल अच्छा चिड़ी शटल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो चिड़ी। चलिए आप पूछिए कोई कोई सा का। तो आप बताओ, जो हमारा फ्रेंच ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, वो कौन सी गेम का होता है और कौन से मंथ होता है? आपने यार थोड़ा सा ट्रिकी पूछ लिया है ना, अंदर चले गए आप। मैंने सोचा पहला क्वेश्चन लाइट रखोगे आप, बट कोई नहीं। फ्रेंच ओपन जो है वो एक्चुअल में जो आपका ये टेनिस का है, उससे अच्छा, रिलेटेड है। ठीक है। और जैसे ये स्लैम्स होते हैं, ग्रैंड स्लैम होते हैं ना, हम्म जिसमें एसएससी ने एक्चुअली में, आपने सही बोला, एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। हम्म जो एक तो ऑस्ट्रियन ऑस्ट्रियन जो अपना ग्रैंड स्लैम होता है, ठीक है, हम्म, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, विंबलडन ओपन हो गया, और यूएस ओपन हो गया। बिल्कुल। तो आपने फ्रेंच पूछा, तो फ्रेंच होगा मई जून के रिलेटेड होता है ना, मई जून के अंदर। जून की स्टार्टिंग में होता है, बिल्कुल बिल्कुल। और मई की और इसमें एंड मैं में आपको होता है। एक बढ़िया एक बताता हूँ फैक्ट, जो एसएससी ने पूछा है हम्म। कि रोलैंड ग्रोस किस कप का नाम है। ये मैंने हम्म। एक मॉक टेस्ट दिया था, उसमें आया था, तो ये अच्छा अच्छा, फ्रेंच ओपन का नाम है एक्चुअली। ठीक है ठीक है। ओके। अभी आपने अगर पूछा है ना, तो फिर मैं भी कोई खतरनाक नाम देता हूँ ऐसे में, है ना। हम्म। मैं आपको ये बताता हूँ कि अ, एक सुल्तान अजलान कप होता है। सुल्तान अजलान, अच्छा ठीक है। अजलान शाह, शायद अजलान शाह कप है ऐसे करके, अजलान नाम है बिल्कुल। हम्म एक मुस्लिम वर्ड है, ठीक है।
हम्म। तो बता सकते हो कौन से रिलेटेड है? अजलान शाह कप ऐसे कुछ? सुल्तान अजलान शाह, तो ये बिल्कुल। मेरे को क्रिकेट लग रहा है। अच्छा चलो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। अच्छा हाँ। क्रिकेट से आ, आप ये बताइए कि एक तो टेनिस हो सकता है, हम्म। मैं कंफ्यूज करूंगा आपको, हॉकी हाँ हो हाँ। सकता है, हाँ हाँ। उसके बाद में एक आपका ये बैडमिंटन हो सकता है, हम्म। और एक आप फुटबॉल ले लो। क्रिकेट तो हटाओ, क्रिकेट तो होगा ही नहीं। फुटबॉल, फुटबॉल के अंदर तो देखो, फुटबॉल के अंदर शायद इकबाल जो होती है वो फुटबॉल की होती है ना? या क्रिकेट की इकबाल होती बिल्कुल। है? फुटबॉल की होती है इकबाल क्रिकेट, बिल्कुल। हाँ। फुटबॉल की होती है देखो वो। वो इकबाल जो है ना आप बता रहे हो, हाँ। वो एक्चुअली पूरा नाम है उसका इकबाल हुसैन ट्रॉफी। अच्छा तो मैंने अच्छा। उसको ऐसे याद कर रखा है जैसे आजकल विक्की कौशल का जो गाना है, आज आपने देखा होगा, हुस्न तेरा तौबा तौबा। अरे भाई साहब। तो अपने टांगों के साथ खेल रहा है वो, क्योंकि बिल्कुल इसमें सबसे बिल्कुल। ज्यादा यूज ही लेग्स का हो रहा है डांस के अंदर। तो हाँ मैंने हाँ उससे हाँ। याद कर लिया कि जैसे फुटबॉल के अंदर भी सबसे ज्यादा यूज जो है वो पैर का ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे देखो लोग तो ऐसे बोलते हैं बाद में कंफ्यूज होने के लिए, बोला टांगों का तो बहुत जगह इस्तेमाल होता है, हर गेम में होता है। बट अपन बिल्कुल ऐसा नहीं बिल्कुल। कर सकते, कहीं तो अपने को टांगे रोकनी पड़ेंगी एक गेम के बिल्कुल लिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो चीज़। तो आप बताइए फिर वो सुल्तान अजलान साहब वाला। सुल्तान अजलान, नहीं भाई ये याद नहीं है मेरे को। तो ये है ना जो जैसे एक आपने नाम सुना होगा, आगा खान ट्रॉफी हो गया, अच्छा ये और तो हॉकी की है। सुल्तान, बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक है अजलान ठीक है। साहब भी वहीं से अच्छा थे। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। बिल्कुल। ओके। आई थिंक मैं कामयाब हो गया आपको कंफ्यूज करने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अब मेरी बारी है। हम्म, हम्म। एक ट्रॉफी है एजरा एजरा करके। एजरा। ओके। अब वो ठीक है। किस गेम से रिलेटेड है? एजरा, एजरा ई जेड आर ए है ना हाँ शायद, ई हाँ जेड हाँ आर ए, बिल्कुल 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 बिल्कुल। बिल्कुल। मैंने पढ़ा था। इजरा मतलब इजहार कर रहे हो वहाँ पे। हम्म। इजहार कैसे करोगे? फॉलो, फॉलो होगा भाई बिल्कुल। बिल्कुल फॉलो भाई। होना चाहिए, है ना? पोलो है फॉलो बिल्कुल। होना चाहिए। तो आप ये बताओ, लगते आते कि आइजन हावर कप भी होता है एक, एजरा आ- के से रिलेटेड, आइजन हावर। हाँ हाँ। वो किससे गेम से रिलेटेड होगा? आइजर हावर, तो नहीं, याद नहीं भाई, आइजर हावर तो याद नहीं किसका है। तो आइजन हावर जो है, जो ये गोल्फ वाला है ना गेम। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अब याद आया। गोल्फ, ठीक है। हाउ, हाउ देखो इसमें हाउ आ रहा है ना, हाउ यानी कैसे चल लेते हो यार, हाँ गोल्फ हाँ कितना लंबा होता है, घूमते जाते हो, बिल्कुल कैसे घूम बिल्कुल। लेते हो? जैसे गोल्फ की और भी होगी, हम वॉकर होगी, राइडर होगी। बिल्कुल। ठीक है। और पैरों के सोल तक घिस जाते हैं, इसलिए सोल हिम कप इसी में आ जाएगा, चलते चलते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक वो है। चीज है। अच्छा, अमृत दीवान कब बता दीजिए भाई साहब आप। अच्छा, इसकी तो मैंने इस तरीके से याद करी थी ट्रिक। अमृत, और अमृत दिमान वैसे फुटबॉल का हो सकता है ये, फुटबॉल का ही है ना? नहीं। नहीं नहीं। आ, नहीं ये फुटबॉल का नहीं है, टेनिस, टेनिस हो सकता है। नहीं, टेनिस भी नहीं है। अरे नहीं यार, मैंने देख इस तरीके से याद करा था कि ये जो अमृत है, और एक ऐसे नाम है, ये मतलब एक चड्डा चड्डा करके भी है ये ट्रॉफी। चड्डा कप है, हाँ सुधीरमन कप भी है, हाँ। हरिलेला कप भी है। मैंने ये इस तरीके से याद करा था कि जो अमृत है और सुधीर है, ये चड्डा चड्डी पहन के, और ये अपनी वो ट्रॉफी जीतते हैं, थॉमस थॉमस कप जीतते हैं, जो कि लड़कों का होता है, थॉमस कप। बिल्कुल और लड़की है वो सोफिया, इस तरीके से नाम है शायद। बिल्कुल, वो कप सोफिया है, ट्रॉफी हाँ बिल्कुल है। सोफिया ट्रॉफी है। ट्रॉफी है वो उबेर कप जीतती है, जो कि लड़कियों का होता है। और अब ये कौन सी गेम का है, एक गेम याद नहीं आ रहा मेरे को, गेम कौन सी थी।
वो जस्सी का गाना है ना कि मैं बैड मुंडा बैड मुंडा बैड मुंडा, तो बैडमिंटन आ गया। अच्छा हाँ, बैडमिंटन के, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ आपने उबेर के अंदर सोफिया को बिठाया था क्या, उबेर गाड़ी के अंदर? बोला ये महिला है, इसको सही से छोड़ना भैया। हाँ हाँ, मैंने इस तरीके से कर दिया था इसे रिलेट। जैसे दीवान अपने आपके, शायद आप हरियाणा से हो, तो दीवान तो आप कोई रैंडम चीज के लिए भी यूज लेते हो क्या? जैसे कोई कमरा वमरा हो गया, हाँ दीवान, उसको ऐसा कुछ दीवान। है? हाँ हाँ। हाँ, तो अपन ऐसे कर सकते हैं। चलो आप ये बताओ कि जो रुइया कप होता है, रुइया, हाँ है। वो बता दीजिए कौन से गेम के लिए होता है? रुइया होता है हमारा, गेम का नाम याद नहीं आ रहा क्या है। रुइया ब्रिज के लिए तो नहीं होता? बिल्कुल बिल्कुल। ब्रिज के लिए ही है ना? बिल्कुल ब्रिज के लिए। जो हाँ। ये तीन पत्ती तीन, खेलते हैं ना, ये हाँ वाले जो, तीन पत्ती, ये तीन वाले। पत्ती, बिल्कुल बिल्कुल। आप ऐसे याद कर सकते हो भाई इसको कि क्योंकि तीन पत्ती में लगभग आता ही है जितने हाँ होते हैं। हाँ तो बिल्कुल। रोते रहते हैं ऊपर, तो रुइया कप आ गया। अच्छा अच्छा। नहीं मैंने कभी जैसे देखे ना तीन पत्ती के, क्या सीन है, कैसे क्या होता है। तो एक दिन अपन हॉल में बैठ के खेल लेंगे। भाई मेरे को आती नहीं ना। तो, नहीं नहीं, हॉल में बैठ के इसलिए खेलें क्योंकि इसमें हॉल का कप भी होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। इसलिए हॉल में बैठ के खेल लेंगे हाँ अपन। हाँ हाँ, ये बढ़िया ट्रिक थी, हॉल में बैठ के तीन पत्ती ब्रिज खेल लेंगे, हाँ, और और साथ रुइया। में रो भी रहे हैं, और राव भी रो रहे हैं भी कि रहे हार रहे हैं। हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे कर सकते हैं ना। तो और चलो भाई, अब मैं पूछता हूँ आपसे। बिल्कुल एक झांसी करके ट्रॉफी थी, बिल्कुल। वो किस गेम से रिलेटेड है? अच्छा अच्छा। झांसी जो है ना, रानी की जो झांसी थी, उसने छक्के छुड़ा दिए थे हम्म। अंग्रेजों के टाइम पे। तो अच्छा। छक्के तो अपन क्रिकेट में छुड़ाएंगे, हम्म। है ना? तो क्रिकेट के अंदर आ जाएगा। बट मैं इससे रिलेटेड आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि जो रानी झांसी थी, हाँ हाँ। वो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, उसके अंदर उनके प्रोमिनेंट एक था, जो कि उन्होंने अच्छा संघर्ष किया था। हम्म। तो वो 1857 के अंदर रानी झांसी जो है, वो कहाँ से, कानपुर से लड़ती है क्या? कानपुर से तो शायद वो थे ना तात्या टोपे। नहीं। नहीं नहीं, नाना कब? साहेब थे कानपुर से, नाना कानपुर से साहब, नाना हाँ। साहेब जो वही ना। बालाजी बालाजी पेशवे के। एक्चुअल में आपको पता है कि जो नाना साहेब क्यों रिवोल्ट कर रहे थे? उन हम्म। वो सब्सिडी अलायंस में, सॉरी, डॉक्टर ऑफ लैब्स में चले गए थे। डॉक्टर ऑफ लैब्स के अंदर क्या होता था, ये जो डलहौजी जी ने स्टार्ट किया था हाँ हाँ। 1848 से 54 के अंदर, उनका टाइम पीरियड था। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। बोलते थे कि अगर लीगल एयर नहीं होगा ना, तो हम आपकी टेरिटरी को एक्वायर कर लेंगे। तो वो हाँ तो उन्होंने बिल्कुल। तो उनको गोद लिया था, तो गोद लिया तो आपको हाँ देनी पड़ेगी टेरिटरी, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए वो रिवोल्ट में थे। बट रानी झांसी शायद ग्वालियर से थी, आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है ना, ओके ओके। ग्वालियर वाले। और रानी झांसी के सामने, अगर आपको याद है तो आप बता सकते हो कि कौन सा अंग्रेज था जो लड़ा था? हम्म। देखो चार पांच चीजें आपने पढ़ी होंगी शायद, आमने सामने कौन कौन थे। हाँ पर अभी याद नहीं वो वाला टॉपिक। अच्छा 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 अच्छा। हम्म। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। झांसी की रानी के सामने कौन था? हेनरी लॉरेंस तो बेगम हजरत महल के सामने था। हम्म। चलो कोई नहीं, वो अपन जब उस टॉपिक को देखेंगे तब बात करें। वो मेरे याद आ गया था झांसी की रानी से, इसलिए थोड़ा सा मैंने उसको कर बिल्कुल। दिया। अच्छा, अभी थोड़े दिन पहले अगर आपने देखा होगा तो दुलीप ट्रॉफी भी थी। हाँ हुई थी। तो ये कौन से खेल से रिलेटेड है? दुलीप ट्रॉफी जो है वो हमारी क्रिकेट से है क्या? बिल्कुल बिल्कुल हाँ, क्योंकि ईरानी ट्रॉफी भी है, वो भी इससे ही रिलेटेड है। और बिल्कुल विजय बिल्कुल। हजारे जो है वो भी इसी से है। बिल्कुल विजय हजारे हो गई, विजय मर्चेंट हो गई, वो सारी हाँ ट्रॉफी इन्हीं हाँ से रिलेटेड है। ठीक है। और एक मैं रणजी, आपसे, और इसके अंदर जो रणजी ट्रॉफी है वो नाम क्यों रखा गया? वो रणजी ट्रॉफी क्यों नाम रखा है? मतलब कि वो सिंगल डे खेली जाती है ना रणजी ट्रॉफी। अच्छा, वनडे। विजय हजारे आप बता रहे, बिल्कुल वनडे रणजी होता है इसकी, हाँ बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, अपने जो मैथमेटिशियन हैं, सीवी रमन। ठीक है? नहीं वो तो फिजिक्स नहीं है। नहीं, वो तो फिजिक्स रामानुजन। के। रामानुजन।
बिल्कुल बिल्कुल, रामानुजन के नाम पे एक ट्रॉफी है ब्रो, वो हाँ आप बता हाँ। सकते हो रामानुजन रामानुजन। ट्रॉफी कौन से थे? ये रामानुजन हमारी, हम्म, रामानुजन, मेरे को तो क्रिकेट ही लग रही है। अच्छा, गलत है? तो नहीं नहीं नहीं, क्रिकेट ऑप्शन नहीं होगा इसका। हाँ। इसका ऑप्शन एक्चुअली होगा टेबल टेनिस होगा इसका। अच्छा ठीक है, टेबल टेनिस, ओके टेबल ओके। टेनिस के अंदर आती है ये। टेबल टेनिस की ज्यादा ट्रॉफी नहीं, चार पांच, जैसे स्वेटलिंग ट्रॉफी हो गई, हाँ हाँ। रामानुजन ट्रॉफी हो गई, या ट्रेंट क्यूर ट्रॉफी हो गई, हम्म। और एक बेलेक ट्रॉफी भी आती है, तो ये चार हम्म। पांच में टेबल टेनिस से रिलेटेड है। ठीक है ठीक है। अच्छा, लक्ष्मण सेन बता दीजिए कौन से गेम से रिलेटेड है? ये तो अपने बैडमिंटन से रिलेटेड है। बिल्कुल, इलाहाबादिया वाले जो चैनल है उसके अंदर भी इनका मैंने बताया था ना आपको, इंटरव्यू हाँ आया हाँ, था बिल्कुल। लक्ष्मण सेन का। तो ओके ओके। अब आप बताओ, एक जहा करके ट्रॉफी है और एक गुप्ता करके ट्रॉफी है, ये किससे रिलेटेड ओके, है? ये एक तो आपने जहाँ पहले वाला बोला नहीं, मुझे पता था कि आप फिर हिंट दे दोगे। ये बेसाल्ट जा है, बास्केटबॉल से ही है। हाँ हाँ और बिल्कुल। एक बीसी गुप्ता ट्रॉफी है, गुप्ता जी की दुकान से अपन बास्केटबॉल लेके आते हैं। थोड़े बड़े बिल्कुल हो जाते हैं तो बीसी रॉय वाले जी की दुकान पे जाएंगे तो फुटबॉल ले आएंगे रोनाल्डो बनने के लिए। बिल्कुल। वैसे आर से आप है ना याद कर सकते हो, आर से रोनाल्डो और आर से रॉय वाला जो अपना फुटबॉल का है। ओके ओके ओके। मैंने तो मतलब इसके अंदर बास्केटबॉल की इस तरीके से करती है, जो विलियम जोन्स है वो जहाजी की दुकान पर गुप्ता जी की दुकान पर जाता है बास्केटबॉल खरीदने, और वहां अच्छा, आपको जाके। पता है इसमें बास्केटबॉल के अंदर आपने देखा होगा एक टोड नाम की भी एक ट्रॉफी है। हाँ हाँ है, अच्छा, बिल्कुल है। बास्केटबॉल में क्या होता है आपको पता है? बास्केटबॉल में बॉल को जैसे आपने देखा होगा ऊपर डालनी पड़ती है बॉल अपने, हाँ, रिंग के है अंदर ना? डालते हैं, और अगर तो डायरेक्ट वो, डलती है तो हम उसको स्विस बोलते हैं, जो बिल्कुल नेट के बिल्कुल रिंग की टच नहीं होती ना, उस वर्ड को हम स्विस हाँ, बोलते हैं। अच्छा एक बात, तो वो डालने के लिए लोग कूदते हैं, अगर मान लो हाइट बड़ी हो जाए सपोज दैट, तो कूदने हाँ। की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे हम्म। हमारे राजस्थान में क्या होता है, जैसे ये जो ऊंट का बच्चा उसे उसे टोड बोलते हैं, तो हम्म। टोड भी इसी से रिलेटेड हो जाएगी बास्केटबॉल से एक्चुअल में। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि राजस्थान का गेम भी शायद बास्केटबॉल है ना। बिल्कुल, तो वो चीज है। ठीक है ठीक है। और अगर मैं राजस्थान बात में तो करूं कि बास्केटबॉल आप, के अंदर कितने टीम मेंबर होते हैं पर टीम? तो बास्केटबॉल क्या पांच उंगलियां होती है, पांच कर देंगे, पांच हाँ, पांच, 5 हैं बिल्कुल। पांच वॉली उंगलियों से वॉली पांच में खेल 6 सकते होते हैं। हैं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब कबड्डी फिर में भी कई लोग 7। बोलेंगे, बोला भाई हाथ का यूज तो वॉलीबॉल में भी होता है, तो पांच की छह मुझे कैसे हो जाएगी? हाँ, तो वो तो कहीं तो अपनी को उंगलियां भी रोकनी पड़ेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और कबड्डी में शायद 7 होते हैं ना, 7 होते हैं। हाँ और क्रिकेट फुटबॉल इनमें 11 होते हैं। बिल्कुल। ये अपन मेरे हिसाब से एक सेशन अच्छा हो जाए कि अगर उसमें अपन गेम का पूरा डिस्कशन हो ना, सपोज दैट, तो चलो हम्म। अपने ट्रॉफी की बातें कर ली, गेम कितने टाइम का होता है, और कितने टाइम उस, क्यों आजकल क्वेश्चन एसएससी पूछ रहा है कितने मीटर का ग्राउंड होता है। हाँ हाँ बिल्कुल। अब सारे क्वेश्चन पूछ लिए तो बोला आप कहाँ से पूछे, बोला अब इनसे ग्राउंड न पाओ सारे एसएससी ठीक वालों ठीक से। ठीक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक अपने मेजर डिस्कशन हो गया ट्रॉफी के अंदर, और हाँ कुछ आई बिल्कुल। थिंक बचा नहीं है ना। नहीं, कंप्लीट हो गया। तो एक काम करते हैं, आज का सेशन इतना ही रखते हैं। ओके, कोई इशू नहीं, बिल्कुल। हाँ, एसडीजी इसमें अपना कंप्लीट हो गया, ट्रॉफी अपनी इसमें कंप्लीट हो गया। हाँ और हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट टॉपिक में देख लेते हैं क्या कुछ करना है। बिल्कुल। तो चलो करते हैं सेशन को ओवर। ओके भाई।